नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक हमारी मनोज कुमार मिश्रा जी की है। इससे साथियों हम हिंदी साहित्य एक परिचय आदिकाल की प्रश्नोत्तरी आप सबके साथ साझा करेंगे। तो साथियों चलिएगा शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे साथियों, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। थोड़ा साथियों गला खराब है, इसलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास का ऐसा दर्शन जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, इस कथन के प्रतिपादक हैं हीगल, कार्लाइल, कांत या बिको। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका कार्लाइल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है। इसका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है, इस कथन के प्रतिपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामकुमार वर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। विद्वान मोद तरंगिणी के लेखक हैं भिखारी दास, सुब्बा सिंह, हरिश्चंद्र या हरिराय। तो साथियों विद्वान मोद तरंगिणी के लेखक जो हैं वो हैं सुब्बा सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृति व कृति के दृष्टि से सुमेलित हैं, बताइए किसकी है कृति। भक्त नामावली ध्रुवदास, कवि नामावली सूदन, भक्तमाल नाभादास और कवित्र रत्नाकर महेश दत्त। इसमें से कौन सी कृति असुमेलित है? तो कवित्र रत्नाकर महेश दत्त। कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से मोनियर विलियम्स की रचना है हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, इंडियन थीम्स, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। कौन सी रचना है मोनियर विलियम्स की? तो वो है हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म। अगला प्रश्न हमारा, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार इंद्रनाथ मदान, राहुल सांकृत्यायन, कृष्ण शंकर शुक्ल, गौरी शंकर द्विवेदी। तो सही उत्तर हो जाएगा मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रचनाकार इंद्रनाथ मदान। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार द ला लितरेत्वर एंदुए हिंदुस्तानी रचना में शामिल अंतिम कवि का नाम है। तो साथियों क्या है? हेमंत। माफ करें साथियों, थोड़ा गला खराब है। अगला है हमारा प्रश्न, तजगरा ई शौरा ई हिंदी किस ग्रंथ का उर्दू अनुवाद है? अनुवादक इसके करीमुद्दीन है। इस्तवार द ला लितरेत्वर एंदुए हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तबकात अशौरा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इस्तवार द ला लितरेत्वर एंदुए हिंदुस्तानी। अगला है प्रश्न, शिव सिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष है। शिव सिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष क्या होगा? बताइए। 1839, 1878, 1883 या 1884। सही उत्तर हो जाएगा 1883। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस पुस्तक के लिए आचार्य शुक्ल ने वड़ा वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज या मिश्र बंधु विनोद। बताइए आचार्य शुक्ल ने बड़ा वृत्त संग्रह किसको कहा है? तो साथियों द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। मिश्र बंधु विनोद के द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष है 1913, 1929, 1932 या 1934। बताइए मिश्र बंधु विनोद के द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है, कब का है? तो साथियों 1913। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन मिश्र बंधु नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। तो साथियों कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र मिश्र बंधु हैं। हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा या मिश्र बंधु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, हिंदी कोविद रत्नमाला पुस्तक के लेखक रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा या श्याम सुंदर दास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? श्याम सुंदर दास। क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा,
यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। इस कथन के प्रतिपादक हैं आचार्य शुक्ल, नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपत चंद्रगुप्त। तो यह बात आचार्य शुक्ल ने कही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1929, 1940, 1952, 1960। सही उत्तर हो जाएगा 1952। अगला प्रश्न है निम्न में से पुनर्जागरण काल है भारतीय योग, द्विवेदी योग, छायावादी योग या रीतिकाल। पुनर्जागरण काल है, बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय योग। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा रीत काव्य की भूमिका और महाकवि देव नामक शोध ग्रंथ के लेखक हैं। रीत काव्य की भूमिका और महाकवि देव नामक शोध ग्रंथ के लेखक हैं हरदेव बहारी, हरदयाल, नगेंद्र या रामकुमार वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा नगेंद्र। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार भक्तिकाल का समय है 1350 से 1650, 1350 से 1650 विक्रम संवत, ये ईस्वी दिया है। 1375 से 1700 ईस्वी, 1375 से 1700 विक्रम संवत। तो सही हो जाएगा 1375 से 1700 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का समय है 1918 से 1936 ईस्वी, 1918 से 1938 ईस्वी, 1920 से 1936 ईस्वी, 1920 से 1938 ईस्वी। तो छायावाद का समय डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1918 से 1938 ईस्वी। किसने सालिवत सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है? सालिवत सूरी को, बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, गणपत चंद्र गुप्त या बच्चन सिंह। तो गणपत चंद्र गुप्त ने सालिवत सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं मुंज, विद्यापति, अब्दुल रहमान या चंद्रप्रदाई। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त, सूर्यकांत शास्त्री, रमाशंकर प्रसाद। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक जो है वो है सूर्यकांत शास्त्री की। अगला प्रश्न है आदिकाल को आधारकाल कहने वाला विद्वान कौन है? मोहन अवस्थी, शंभुनाथ सिंह, वासुदेव सिंह या शैलेश जेदी। बताइए। तो आदिकाल को आधारकाल मोहन अवस्थी ने कहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आदिकाल का नाम है संधिचरण काल, सिद्ध सामंत काल, बीज पवन काल या वीर काल। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न है उत्तर अभ्रंश के नामकरण के संबंध में असुमेलित विकल्प है। पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गोलेरी, अभट्ट भोला शंकर व्यास, देसिल बनिया विद्यापति और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है उत्तर अभ्रंश के नामकरण के संबंध में असुमेलित, इनमें से कोई नहीं, ये सभी तीनों आपके सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से किस रचना का प्रकाशन वर्ष 1865 ईस्वी में अंग्रेज कलेक्टर चार्ल्स एलियट के द्वारा करवाया गया था? तो पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमार रासो, कुमार रासो। तो अंग्रेज कलेक्टर चार्ल्स एलियट के द्वारा प्रकाशन 1865 में कराया गया था परमाल रासो का। परमाल रासो आलाखंड की रचयिता जगनिक किस राजा के दरबार में रहते थे? सोमप्रभदेव, परमर्देव, सुप्रभदेव या महादेव। बताइए। तो परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे जगनिक। अगला है अगला प्रश्न है निम्न में से किस रचना के गीतों के गेय परंपरा के मुख्य केंद्र बैस, बाड़ा, महोबा व बुंदेलखंड माने जाते हैं? किस गीतों की गेय परंपरा के? बीसलदेव, परमाल रासो, कुमार रासो, हमीर रासो। तो परमाल रासो। अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या हमीर रासो। तो साथियों बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न हमारा प्राकृत मंगलम रचना के संकलनकर्ता हैं विद्याधर, श्रीधर, सारंगधर या लक्ष्मीधर। बताइए कौन हो जाएंगे? तो साथियों लक्ष्मीधर।
प्राकृत पेंगलम में निम्न में से किस कवि के पदों को शामिल किया गया है? सारंगधर, विद्याधर, बब्बर या जज्जल या उक्त सभी? तो उक्त सभी को प्राकृत पेंगलम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, विजयपाल रासू नल सिंह भाट का भाषा है की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या राजस्थानी? तो विजयपाल रासू नल सिंह भाट की भाषा जो है वो राजस्थानी है। आचार फागु व चरित का संबंध किस साहित्य से माना जाता है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, वैष्णव साहित्य? तो सही उत्तर हो जाएगा जैन साहित्य। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से सालिबा सूरी की रचना नहीं है? भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास, बुद्धि रास या चंदनवाला रास? तो चंदनवाला रास नहीं है, और यह किसकी है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है, मुनिजन विजय ने इस रचना को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। मुनिजन विजय ने जैन साहित्य की परंपरा की रास परंपरा ग्रंथ किसको माना है? भरतेश्वर बाहुबली, पंच पांडव चरित रास, बुद्धि रास या चंद्रवाला रास? तो भरतेश्वर बाहुबली रास को मुनिजन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न है, बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में ये भोट देश चले गए थे। कथन है सिद्ध, नाथ, जैन या वैष्णव? तो सिद्ध। निम्न में से सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है? तंत्र साधना पर बल, ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म का खंडन, नारी की निंदा, पंच मकार की दुष्प्रवृत्ति? सही उत्तर हो जाएगा नारी की निंदा। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी है? बताइए, 40, 50, 80 या 84? तो सिद्ध हैं 84। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? मिश्रबंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, चंद्र शर्मा गुलेरी ने या आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने? तो साथियों, राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, परमार रासो के रचयिता किसे माना जाता है? दलपत विजय, चंद्रप्रदायी, जगनेक या नरपत नाला? तो परमार रासो का रचयिता माना जाता है आपका जगनेक। अगला है, आदिकाल के किस पंथ से भक्तिकाल के संत मत का विकास हुआ है? तो नाथ का। किसका हुआ है? नाथ का। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी का विकास स्वर्ण युग माना है? किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? मिश्रबंधु, गार्सद तासी, शिव सिंह सेंगर या जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन? तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, काशी नागरी विचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य की बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 8, 12, 16 या आपका 18? कौन सा हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। माफ़ करें साथियों, अभी थोड़ा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा आपका, माफ़ करें, 16 हो जाएगा। कितने खंडों में? हिंदी साहित्य बृहद इतिहास 16 खंडों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? बताइए, गार्सद तासी, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक गार्सद तासी हैं। मिश्रबंधुओं द्वारा विरचित मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है? 2, 4, 3 या 5? तो साथियों 4 भागों में। अगला है हमारा प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं गिलक्रास्ट, रेनिफ बेलक, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन या गार्सद तासी? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं आपके जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर भाषणे या डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? साहित्य पत्रिका की लेखमाला, साहित्य लोचन, पत्रिका के विशेषांक, हिंदी शब्द सागर की भूमिका? सही उत्तर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया?
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा या डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त? तो सही हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? श्रृंगार संग्रह, 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्त नामावली या गुरु ग्रंथ साहिब? सही हो जाएगा आपका उत्तर 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न हमारा, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। उक्त कथन किसका है? विश्वबंधु, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल या शिव सिंह सेंगर? सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को संधि काल व चरण काल की संज्ञा किसने दी है? महाविशाल द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, धीरेन्द्र वर्मा या रामकुमार वर्मा? तो रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक की सहायता मिलती है? खालिक बारी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्राकृत पेंगलम या श्रावकाचार? सही उत्तर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है हमारा, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, चणकुरनाथ या गोपीचंद? सही हो जाएगा गोरखनाथ। आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, रासु साहित्य, सिद्ध साहित्य? तो लौकिक साहित्य। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? चंद्रप्रदायी, सरहपा, गोरखनाथ या अमीर खुसरो? खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो साथियों अमीर खुसरो। और अगला प्रश्न हमारा, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? दोहा, चौपाई, पिंगल, रिंगल या कवित्व सवैया? तो साथियों आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में कवित्व सवैया का प्रयोग किया गया है। कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? विद्यापति, नरपति नाला, अमीर खुसरो या रामानंद? तो कीर्ति पताका, कीर्तिलता ये सभी विद्यापति की रचना है। तो साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो साथियों आप उसे लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो साथियों सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कोशिश है कि ये हमारा सेशन मनोज कुमार मिश्रा जी की जो पुस्तक है वो अनवरत उसका वाचन होता रहे, और इसके अलावा भी हमारी जो पुनीत राय की पुस्तक है वो उसका हमारा आधुनिक इतिहास चल रहा है, और उसको भी हम पूरा करने में जल्द ही उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा साथियों हमारा सरस्वती पांडे जी की पुस्तक से भी थोड़ा रह गया है, उसको भी पूरा करेंगे। तो साथियों पहला हमारा काम है कि हम आपके ये मनोज कुमार जी की पुस्तक जो है और पुनीत राय जी की उसको पूरा आपके साथ वाचन करके कर लें। तो साथियों सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।